हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज आज जिसका जिसका एग्ज़ाम है वो वीडियो देख सकता है, थोड़ा सा मतलब हेल्प मिल सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने मैथ्स के क्वेश्चन बताए हैं। लगभग मुझे 21 क्वेश्चन याद है, तो इसमें मैं बताऊंगी। फेज 13 के एग्ज़ाम में, ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में जो किसाम के शिफ्ट में हो रहा है, उसमें मैथ का क्वेश्चन कैसा आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। जितना क्वेश्चन याद आया उसी के बारे में मैं बताती हूँ आप सबको। तो पहला क्वेश्चन ऐसा था कि 7 से डिविजिबल तीन अंकों की सभी संख्याओं का एवरेज बताओ। ऐसा क्वेश्चन था पहला। फिर दूसरा था हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का था। उसमें टाइम दिया हुआ था t बराबर 0 पे इतना डिग्री है, फिर t बराबर 30 हो जाता है, तो ऐसे कुछ दूरी वूरी ज्ञात करना था। इसको मैंने स्किप कर दिया। अगला क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, जिसमें कुछ हेड करके आने की प्रायिकता, ऐसा कुछ पूछा था। इसको भी मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि ये थोड़ा हार्ड लग रहा था, वन गो में नहीं होने वाला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था मिक्सचर एलिगेशन, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था। उसमें बताना था कि इतना पानी मिल गया है, और उसके बाद पानी मिलाने के बाद फाइनल जो मिक्सचर है, अब वो नहीं, शुरुआत में मिक्सचर कितना था लीटर, तो इसका शायद 140 आंसर होगा, वो आया था। उसके बाद था राइट एंगल बेस पिरामिड लेटरल सरफेस एरिया, जिसका ये दिया हुआ था कि 7 और 24 दिया हुआ था साइड, और 25 निकालना था। फिर उसके बाद हाइट गिवन था, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया बताना था। ये क्वेश्चन था। उसके बाद 7, 24, 25 करके ट्रायंगल दिया था, इसका इन रेडियस बताना था, जो कि शायद 3 आंसर होगा। तो ये था। और उसके बाद सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फेयर यानी अर्धगोला लगा हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया बताओ। ऐसा क्वेश्चन था। और हाँ, एक परसेंटेज का ये क्वेश्चन था कि एक विद्यार्थी 450 समथिंग पाता है और शेष 25 25% नंबर, टोटल 75% नंबर पाता है, जिसमें 450 अंक और शेष 25 जो परसेंट है वो प्रैक्टिकल का नंबर है। तो टोटल जो एग्ज़ाम था वो कितने नंबर का था, तो इसका आंसर 600 होगा। 600 होगा। तो ऐसा करके ये परसेंटेज का क्वेश्चन था। इजी था बट थोड़ा टाइम लग गया था, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। और अगला क्वेश्चन था टाइम एंड डिस्टेंस का। इजी क्वेश्चन था कि पी क्यू है, इतने बजे वहाँ मतलब पी से निकल रहा है एक ट्रेन, और 2 घंटे बाद 9 बजे निकला, 2 घंटे बाद 11 बजे क्यू से एक ट्रेन निकला, आपस में विपरीत दिशा में। तो ऐसा करके था। इसका आंसर 3:26 पे दोनों मिलने वाले थे, ऐसा आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन था CI SI का डिफरेंस गिवन था, और प्रिंसिपल गिवन था, तो रेट बताना था। इसका आंसर शायद 15% था। और अगला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था। एक पॉइंट और एक इक्वेशन दिया हुआ था, तो उससे बताना था, नया इक्वेशन बताना था कि क्या बनेगा, एक बिंदु और रेखा के समीकरण से मिलके, ऐसा वाला, जिसमें m निकालना रहता है। वो इक्वेशन जो दिया रहता है उससे -a/b करके ऐसे ही होता है शायद, ये निकालना रहता है -b/a ऐसा करके। इसका तो फार्मूला मुझे याद नहीं आ रहा था उस टाइम, बस ये चीज़ मुझे याद नहीं आ रहा था, इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं हो पाया। बाकी ये y माइनस y1 बटे x2 माइनस मतलब x माइनस x1 याद आ रहा था, बट ये मुझे याद नहीं आ रहा था कि m बराबर -b/a या a/b ऐसा करके प्रवणता होता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बस छोड़ना पड़ गया, वरना ये ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद था अगला टाइम एंड वर्क में वेजेस वाला, जो होता है कि ए बी इतने इतने दिन में करते हैं, सी आकर मिल गया तो 3 दिन में काम हो गया, तो उसको कितना हिस्सा पैसा मिलेगा। टोटल 3200 मिल रहा था, तो ऐसा करके 400 मिलने वाला था इसको, सी को ही आंसर होगा। और पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, जिसमें वही प्रॉफिट निकालना था कि सी का प्रॉफिट कितना है सबका। एकदम इजी क्वेश्चन था ये सब। और मीन डेविएशन का जो बड़ा वाला डाटा होता है, एकदम फालतू सा अजीब सा, मतलब हो सकता था क्वेश्चन, बट टाइम चाहिए। मैथ ऐसा पूरा दिया हुआ था कि करने लायक था, बट टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला था, कि 4 से 5 क्वेश्चन जो था वो टाइम लेने वाला ही था।
इस चीज़ की वजह से नहीं हो पाया और हड़बड़ाहट की वजह से भी नहीं हो पाया, वरना 18-19 क्वेश्चन तो मैंने किया है। बट जो जो 4-5 क्वेश्चन था उसमें से और 1-2 क्वेश्चन हो सकता था, बट नहीं हो पाया टाइम की वजह से भी थोड़ा सा। और वहाँ इतना मतलब घबराहट होता है कि जो आता रहता है उसमें भी एक अगर आपको चीज़ नहीं याद आ रहा है तो आप वो क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो जाता है। तो मीन डेविएशन का डाटा बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ था, जैसे 100 250 450 300 और ऐसा करते करते करीबन 7 से 8 नंबर दिया हुआ था और उसका मीन डेविएशन समथिंग निकालना था। और ऑप्शन था पॉइंट करके था, पॉइंट में था ऑप्शन कि 0.55 पॉइंट ऐसे ऐसे करके था। ये तो देखते ही मैंने भी छोड़ दिया, क्योंकि इस आता तो है बट टाइम लगेगा ना। और इसके बाद एक मोड का क्वेश्चन था, 6+4 फिर ऐसे 8, फिर ये मॉड लिख के 97, तो उसका आंसर शायद 80 होगा, क्योंकि आ नहीं रहा था ये, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो जैसा सुनने में आ रहा था वैसे ही पेपर देने के बाद पता चला सेम वैसे ही है जैसा बच्चे कह रहे हैं। और अगला एक रीजनिंग में ये डाउटफुल है, इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या पूछना चाह रहा था, क्या होगा इसके आगे। मेरे साथ की एक लड़की है जो जेल लगाई थी, बट उसका समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं आया, मैंने स्किप कर दिया। ये रीजनिंग का DEDG, आप लोग को इसका आंसर पता है तो ज़रूर बताइएगा कि ये DEDG का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। बाकी ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू हार्ड साइड में था और मैथ ठीक था, बट कुछ क्वेश्चन ऐसा था जैसे ये प्रोबेबिलिटी वाला या हाइट एंड डिस्टेंस, ये 7 से डिविजिबल वाला जो संख्या का औसत बताना था। और एक एक और क्वेश्चन था जिसमें टाइम, हाँ मीड मोड वाला, उस ये सब टाइम कंज्यूमिंग था। तो ये सब ना करते हुए जो इजी था वो मैंने कर दिया। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है। रीजनिंग भी मॉडरेट टू हाई ही था। कुछ क्वेश्चन करने लायक था, लेकिन कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा था जो कि बहुत टाइम ले रहा था। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जीके में पूरा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। तो पेपर अब एकदम ऐसे ही आने वाला है, अब हम लोग को आदत डालना पड़ेगा सबको, क्योंकि कुछ बदलने वाला है नहीं अब। बल्कि अच्छा है कि हम लोग आदत डाल लें ऐसे करने का, स्किप कर करके। और मतलब इस तरीके से अब झेलना ही पड़ेगा, अब कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि एडुकेटी मान नहीं रही है, TCS मान नहीं रहा है, अपना गलती ये लोग मान नहीं रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू।